नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। हाथरस में हुए हादसे पर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि गरीबों को भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास के बहकावे में न आना चाहिए। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। हाथरस हादसे पर राजनीति गर्म हो गई है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि हाथरस कांड के बाबा का यूपी के बाबा बचा रहे हैं। भोले बाबा पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। उन्होंने हादसे के पीड़ित परिवारों को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। हाथरस भागदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने किसान नेता राकेश टिकैत भी हाथरस पहुंचे। गांव सोखना में सिकंदरा राव हादसे के मृतकों के परिजनों से उनके घर पर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सेवादारों की कोई कमी नहीं है, बाबा की कमी है और सरकार खुद ही धार्मिक उत्सव करा रही है। कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा जरूरत इन परिवारों को आर्थिक मदद के रूप में 50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती का भोले बाबा उर्फ सूरजपाल पर दिया ये बयान काफी चौंकाने वाला है। मायावती ने कहा कि देश में गरीबों, दलितों व पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी व अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास व पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाने की सलाह भी दी। तो वहीं भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर ने अलीगढ़ के पिलखना गांव में हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से बातचीत भी की। इस दौरान बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे चंद्रशेखर से बात करते करते रोने लगे। सांसद ने उनको गले लगाकर सांत्वना दी, बच्चों के सिर पर हाथ रख चुप करवाया। चंद्रशेखर भी भावुक हो गए। कहा कि जब यूपी सरकार ने एफआईआर में भोले बाबा का नाम ही नहीं लिखा तब उसकी गिरफ्तारी कैसे संभव है। इससे साफ है कि सरकार बाबा को बचाना चाहती है। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोले बाबा पर अभी तक कोई हमला नहीं किया। सीएम योगी हाथरस में हादसे के पीड़ितों से मिलने के बाद ये बात कही थी, तभी भी उन्होंने भोले बाबा पर सीधा हमला नहीं किया था। हाथरस हादसे पर यूपी पुलिस की एफआईआर में भी भोले बाबा का नाम नहीं है। भोले बाबा के विरुद्ध एफआईआर नहीं होने के प्रश्न पर सीएम योगी ने कहा कि प्रथम दृष्टया एफआईआर उन पर होती है जिन्होंने कार्यक्रम की परमिशन मांगी थी। इसके बाद इसका दायरा बढ़ता है। निश्चित रूप से जो लोग भी इस घटना के जिम्मेदार होंगे वो सभी इसके दायरे में आएंगे। हाथरस में भगदड़ 2 जुलाई को स्वयंभू संत और उपदेशक नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई थी। इसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर महिलाएं भी शामिल थी। एफआईआर के अनुसार कार्यक्रम में 2,50,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे, जबकि प्रशासन ने केवल 80,000 लोगों को ही अनुमति दी थी। एफआईआर के अनुसार सत्संग आयोजकों ने सबूत छिपाकर तथा बाबा के अनुयायियों की चप्पलें और अन्य सामान पास के खेतों में फेंककर कार्यक्रम में मौजूद लोगों की वास्तविक संख्या को छिपाने की कोशिश की थी। ऐसा बताया जा रहा है कि भगदड़ तब मची जब कोई श्रद्धालु उपदेशक के पैरों की मिट्टी लेने के लिए दौड़े थे। उनका मानना था कि इससे उनकी सभी बीमारियां ठीक हो सकती है। सोशल मीडिया पर मायावती ने हाथरस हादसे पर कहा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर इन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी। इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से ही जुड़ना होगा, तभी लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं, जिसमें 121 लोगों की हुई मृत्यु अति चिंताजनक है। मायावती ने आगे कहा कि हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी जरूरी है। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ताकि आगे लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। सियासी जानकारों का कहना है कि धार्मिक संतों से हर राजनीतिक दल कुछ भी कहने से बचता है, लेकिन मायावती ने अपने ही समाज के संत, जिसके ज्यादातर अनुयायी बसपा का कोर वोटर ही है, को चुनौती देकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।